जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एम एग्री एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनिमल हस्बेंड्री के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो कि आपकी हर एग्जाम के लिए, जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ये फैक्ट्स की हम डेली बेसिस पर एक सीरीज आपके लिए चला रहे हैं, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जो कि वन लाइनर फैक्ट रहेंगे। हालांकि ये नोट्स के एक जो थ्योरी होती है, थ्योरी से ही वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट किए गए हैं, इसलिए इनको हम फैक्ट नाम दे रहे हैं। वास्तव में एक थ्योरी है जिसको हमने वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि इसको आप फैक्ट के फॉर्म में पढ़ सको, जिसको आसानी से याद रख सको। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले फैक्ट से। हमारा पहला फैक्ट क्या है दोस्तों कि गिर गाय जो कि अपने दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है, दूध में वसा प्रतिशत के लिए जानी जाती है। इस गाय, वास्तव में गाय होती है दोस्तों किस चीज के लिए फेमस है? तो सीधी बात लिखी हुई भैया, फॉर मिल्क प्रोडक्शन। मतलब गिर गाय किसके लिए? दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाने वाली नस्ल है। इसका कलर दोस्तों कैसा होता है? रेड कलर इसका होता है। और ये इसका उत्पत्ति स्थान की हम बात करेंगे तो उत्पत्ति स्थान क्या है भाई साहब गिर गाय का? गुजरात होता है। गिर का क्या है उत्पत्ति स्थान? काठियावाड़, गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट भैया, मुर्रा बफेलो इज ए ब्रीड ऑफ हरियाणा। मुर्रा क्या है भैया? आपकी हरियाणा की ब्रीड है, जिसको क्वीन ऑफ मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भैया? क्वीन ऑफ मिल्क। क्वीन ऑफ मिल्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैंसों में यदि बात की जाए तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी? आपकी मुर्रा नस्ल होती है। कलर की बात करेंगे तो कलर कैसा होता है इसका? जेड ब्लैक कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? जेड ब्लैक मतलब काले स्याही कलर की ये भैंस आपकी होती है। ठीक है, अधिकतर आपने इसको देखा भी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ गोट, मतलब बकरी का जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है? आपका केपरा हिरकस होता है। ठीक है, क्या होता है? केपरा हिरकस होता है। जबकि वहीं अपन बात करेंगे किसकी? सिप की बात करेंगे तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है भाई साहब? ओविस एरिस होता है। क्या होता है? ओविस एरिस क्या होता है भैया? आपकी सिप का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, ऐसे ही फैक्ट्स के लिए दोस्तों जो हम फैक्ट आपके लिए ला रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में, ऐसे ही फैक्ट को यदि आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर नए वीडियो आप तक पहुंचे, जो कि क्रॉप साइंस के भी होंगे और अदर सब्जेक्ट के भी होने वाले हैं, ताकि आपके पास में ऐसा फैक्ट पहुंच सके जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे वाले फैक्ट देखते दोस्तों कि इंडियन जर्सी काउ इज ए क्रॉस ब्रीड। भाई साहब अपने पास में जो जर्सी गाय है अपने पास में, ये जर्सी गाय क्या है? वास्तव में इंडियन जर्सी गाय जो है भैया क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड किसका है भैया? एक तो इंडियन काउ, क्या इसमें अपन ने इंडियन काउ और जर्सी जो थी, इन दोनों के क्रॉस से जो ब्रीड बनी है ना, उसको हम इंडियन जर्सी क्रॉस ब्रीड के नाम से भैया इसको हम जानते हैं। किस नाम से? इंडियन जर्सी क्रॉस ब्रीड के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट्स की ओर पढ़ेंगे भैया। अगला क्या है आपका? कच्ची। कच्ची इज ए प्रोमिनेंट गोट ब्रीड ऑफ गुजरात। कच्ची क्या भैया? आपकी गुजरात की प्रोमिनेंट मतलब की प्रमुख नस्ल मानी जाती है। जो गुजरात है आपका, इसकी प्रमुख नस्ल कौन सी नस्ल मानी जाती है? आपकी कच्ची, जो कि किसकी नस्ल है? गोट यानी कि बकरी की नस्ल मानी जाती है। अगला क्या है भाई साहब आपका? रेड सिंधी। कौन सी भैया? रेड सिंधी काउ इज नॉन फॉर मिल्क प्रोडक्शन। अच्छा, काउ मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, लेकिन रेड सिंधी का मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है? अच्छा, मतलब मैक्सिमम ज्यादा माना जाता है किसके? अदर जो ब्रीड्स होती है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, जाफराबादी, जिसको नॉर्मली जाफरानी के नाम से भी जाना जाता है। बफेलो इज ए ब्रीड ऑफ फ्रॉम गुजरात। जाफराबादी क्या भी आपकी गुजरात की नस्ल है। ठीक है, चिकन पॉक्स इज ए कॉमन डिसीज इन पोल्ट्री। चिकन पॉक्स जिसमें कि भैया जिसको माता रोग के नाम से जानते हैं, ये पोल्ट्री की क्या भैया एक सामान्य बीमारी मानी जाती है। अच्छा, एक बात है, चिकन पॉक्स जैसे होता है वैसे अपने पशुओं में कैटल प्लेग या स्मॉल पॉक्स के नाम से बीमारी होती है, जिसको आरपी या रेंडरपेक्स के नाम से भी जाना जाता है। वही होती है ना, आरपी रेंडरपेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भैया हम। अगला जो आपका वन लाइनर फैक्ट क्या है? गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट इज अप्रोक्सीमेटली 150 डेज। जो बकरी होती है इसका गेस्टेशन पीरियड मतलब कि गर्भ अवस्था काल, क्या भैया? गर्भ अवस्था काल कितना होता है भैया? इसका 150 डेज का होता है। सेम ही हम किसका याद रखते हैं? बफेलो का भी याद, सॉरी बफेलो का कितना होता है? 310 डेज होता है। जबकि सेम हम किसका याद रखते हैं? 150 डेज। 150 डेज हम याद रखते हैं सिप का। किसका याद रखते हैं? सिप का। जबकि आपकी जो काव होती है, कौन होती है? आपकी काव होती है, इसका 281 डेज हमें याद रखना होता है। यही यदि पिग की बात करेंगे अपन तो पिग का कितना होता है भाई साहब? 114 डेज। ये किसका होता है? पिग का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भेड़ की ऊन उत्पादन हेतु पालना या फिर शीप इज रियर्ड फॉर वूल प्रोडक्शन। भेड़ किसके लिए पाली जाती है भैया?
ऊन उत्पादन के लिए या फिर वुल प्रोडक्शन के लिए इसको पाला जाता है। एनाफ्लेक्सिस इज ए रैपिड एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है भैया, एनाफ्लेक्सिस जो होती है ये रैपिड मतलब बहुत जल्दी एलर्जी करने वाली क्या होती है, एक रिएक्शन मानी जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कॉमन इन डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में कृत्रिम गर्भाधान कॉमन क्यों है? क्योंकि भाई साहब डेयरी इंडस्ट्री में हमें नई नई नस्लें अच्छा प्रोडक्शन करने वाली स्पीसीज की जरूरत होती है। जहां आपके पास में एआई जैसी चीज है, एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, ये चीज आपके पास में है। तो इससे क्या होगा कि आप अधिक से अधिक क्या कर पाओगे, प्रोडक्शन देने वाली नस्लों को इम्प्रूव कर पाओगे, अच्छी अच्छी स्पीसीज ला पाओगे, है ना। ब्रीडिंग पर्पज से हो, मिल्क प्रोडक्शन के पर्पज से हो, अपन क्या कर पाएंगे भैया, नई ब्रीड्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो वो कैसे हो पाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू क्या हो पाएगा भैया, पॉसिबल हो पाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की या अगले पॉइंट की ओर बढ़ते भैया। साइंटिफिक नेम ऑफ पोल्ट्री। भैया साइंटिफिक नेम ऑफ पोल्ट्री पूछे तो गैलस गैलस होता है, लेकिन भैया यदि आपसे पूछ ले साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन पोल्ट्री तो क्या बोलोगे, गैलस डोमेस्टिकस के नाम से इसको अपन भाई साहब जानते हैं। अगला आपका पॉइंट क्या है, ब्रुसेलोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ब्रुसेलोसिस जो बीमारी होती है किसके द्वारा होती है भाई साहब, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। आपको लग रहा होगा सर बहुत तेजी से चल रहे हैं, जिन फैक्ट से एक फैक्ट से 5 से 6 फैक्ट समझाने होते हैं उन फैक्ट्स को भी मैंने वन लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है ताकि कम समय में आपको ज्यादा कुछ मिल सके। क्योंकि आपकी भी क्या होती है इच्छा कि सर कोई से एक पॉइंट को लेकर के बैठे उस पॉइंट पर दे 50-60 पॉइंट अपन बता दे, है ना। जैसे कि वो फूल पत्ती वाली क्लास जो चलती थी उसमें होता है कि फैक्ट पे फैक्ट बताना, या फैक्ट पे फैक्ट ही बता रहे हैं, लेकिन अपन ने उनको क्या कर रखा भैया, हर फैक्ट को अलग पॉइंट के रूप में अपन ने कन्वर्ट कर लिया है ताकि आपका भी टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा जाएगा तो आप ज्यादा बड़े वीडियोस देखते नहीं हो, टाइम आपका कंज्यूम होता है, वो अपने को करना नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, टिक फीवर जिसे किलनी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। क्या भैया, टिक फीवर जिसको किलनी बुखार के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा होती, टिक के द्वारा होती, किसके द्वारा, किलनी के द्वारा ही होती। गोट फार्मिंग इज कॉल्ड केप्रिन इंडस्ट्री, ठीक है। गोट फार्मिंग को केप्रिन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया, केप्रिन संस्कृति, ठीक है। कैप्रिन हस्बेंड्री या फिर कैप्रिन संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, पालना। तो संस्कृति क्या करती है भैया, आपको कुछ सिखाती है ना, पालने में भी आप सीख रहे हो, वैसे ही आपको कैप्रिन संस्कृति बोल रहे हैं या फिर कैप्रिन हस्बेंड्री के नाम से इसको अपन जानते हैं। अगले फैक्ट की ओर बढ़ेंगे, एंथ्रेक्स इज एन इन्फेक्शियस डिसीज इन शिप। एंथ्रेक्स भाई साहब पशुओं की भी सबसे घातक बीमारी है। क्यों है, मोर्टेलिटी रेट 100% लेकर चलती है देवी, है ना ये बीमारी। अब इस बीमारी का क्या होता है कि 100% संभावना होगी कि पशु का मिलन जो होता है परम पिता परमात्मा से होना तय है, ठीक है। क्योंकि 100% क्या है, इसका मोर्टेलिटी रेट है, मतलब मृत्यु दर होती है। बीमारी हुई तो 100% आपका टिकट कट चुका है। कहाँ का टिकट कट चुका है, परम पिता के पास का। एवरेज मिल्क यील्ड ऑफ ए डेयरी काउ 8 to 10 लीटर पर डे। या औसत एक डेयरी गाय का जो औसत दुग्ध उत्पादन होता है कितना होता है, 8 से 10 लीटर प्रतिदिन होता है, ठीक है। एलएसडी जिसको लंपी स्किन डिसीज के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, लंपी स्किन डिसीज के नाम से जाना जाता है, जो 2022-23 के आसपास में बीमारी आई थी। इसमें क्या हुआ था, पशु के शरीर पर बड़े बड़े क्या दाने उभर आए थे, ठीक है। क्योंकि आपने नॉर्मली देखा भी है कि दाने उभर आए थे, वास्तव में क्या पॉक्सवीडी फैमिली का वायरस था। कौन सा था भैया, पॉक्सवीडी फैमिली का ही एक वायरस था, ठीक है। जो कि स्मॉल पॉक्स जो चिकन पॉक्स होते हैं इसी फैमिली का वायरस था, लेकिन इसका एक घातक रूप था। क्योंकि स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, छोटे छोटे दाने उभरते, जबकि लंपी स्किन डिसीज में बड़े दाने उभरे थे। ये कैसी बीमारी है भाई साहब, आपकी पॉक्स की बात चल रही है, मतलब कैसी, ये वायरस जनित बीमारी होती है, ठीक है। अंगोरा, अंगोरा शिप इज फेमस फॉर वुल प्रोडक्शन। अंगोरा जो भेड़ होती है भाई साहब, इसको वुल मतलब कि ऊन उत्पादन के लिए सर्वोत्तम या अच्छी नस्ल माना जाता है। अच्छा, इसी प्रकार के और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एम एग्री इंस्टीट्यूट को। साथ ही साथ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी सीरीज पसंद आई हो, तो इसको लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो अगली सीरीज के लिए जो अगले क्वेश्चन है, जो 20-25 क्वेश्चन से आपको चाहिए या नहीं चाहिए। यदि आपकी इच्छा होगी तो ही हम अगली सीरीज लेकर आएंगे, अन्यथा फिर सीरीज लाने का कोई फायदा नहीं, जब आप पढ़ना ही आपको मतलब आपको सीरीज सही नहीं लग रही है, तो ना। तो ऐसी ही सीरीज के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास में पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री माता।